हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मजलिस अंजुमन हुसैनिया तैयबापुर की जानिब से मुनक़्क़िद की गई है, लेकिन जिस अंजुमन के अरकान जितने हैं वो उनमें से एक ही दो लोग नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भाई जिसने मुनक़्क़िद की है मजलिस वही नहीं है। वो मेरी गुजारिश है अंजुमन हुसैनिया के मेंबरान से कि इमाम बारगाह में तशरीफ लाए, सवाल करते हैं। मोहतरम, जिस हदीस को मैंने सरनामा सुखन करार दिया है वो बेहद मारूफ मशहूर हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसे दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखता है। उम्मूमन हम लोग एक हदीस का एक टुकड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद का एक हिस्सा है अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसको दोस्त रखता है रब जो हुसैन को दोस्त रखे। यानी अगर किसी को अल्लाह से दोस्ती करनी है तो उसे सबसे पहले हुसैन से दोस्ती करनी है। अल्लाह की कुर्बत चाहिए तो हुसैन से कुर्बत रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। कौन कह रहा है? रसूल इस्लाम कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है। ये तो समझ में आता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसमें कह रहे हैं मैं हुसैन से हूं, ये नहीं समझ में आता। भाई हम अपने दादा से हैं, ये समझ में आता है। हम अपने वालिद से हैं, ये समझ में आता है। हम अपने चचा से हैं, ये समझ में आता है। हम अपने नाना से हैं, ये समझ में आता है। लेकिन नाना कहें कि मैं रहबर से हूं, दादा कहें मैं रहबर से हूं, चचा कहें कि मैं रहबर से हूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन रसूल ऐसा फरमा रहे हैं, इसकी क्या वजह? रसूल क्यों कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं? वाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि क्या वजह है कि इंसान को उसके वालिद जितनी मोहब्बत करते हैं उनका बेटा उससे मोहब्बत नहीं करता। मतलब एक इंसान उसके वालिद जितनी मोहब्बत उससे करते हैं वो अपने वालिद से उतनी मोहब्बत नहीं करता। यानी बाप बेटे से जितनी मोहब्बत करता है बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? तो इमाम ने फरमाया कि जो बाप है वो बेटे से मोहब्बत करता है इसलिए कि बेटे की जिंदगी चाहता है, उसकी लंबी उम्र चाहता है, दुलानी उम्र चाहता है। और बेटा जो है उसके रग उसका खून होता है, बेटा उसका खून है। लेकिन बेटा जो है अपने बाप से नहीं है। यानी बेटा जो है, यानी बाप बेटे से नहीं है, लेकिन बेटा बाप से है। इसलिए बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा अपने बाप से है, इसलिए बाप मोहब्बत कर रहा है, लेकिन बेटे से बाप नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जहां मिन्नियत एक तरफा होती है वहां मोहब्बत में कमी होती है। क्या कहने वाह। भाई बाप मोहब्बत बेटे से कर रहा है, लेकिन बेटा बाप से उतनी मोहब्बत नहीं कर रहा। वजह यह है कि दोनों तरफ से बराबर मोहब्बतें नहीं है।
यानी मिन्नियत एक तरफा है, लेकिन रसूल ने जो मोहब्बतें की हैं वो एक तरफा नहीं दो तरफा हैं। रसूल ने जब कहा अली मिन्नी व आना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, हसन मिन्नी व आना मिन हो, हसन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ और मैं हसन से हूँ, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक तो ये, दूसरा ये कि खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतार साहब फरमाया करते थे कि 3 शाबान सन 4 हिजरी से 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से थे। क्या कहने, वाह वाह। 3 शाबान सन 4 हिजरी से 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से है, लेकिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद से कयामत तक रसूल हुसैन से हैं। बात नहीं समझ में आई, इसलिए कि हुसैन ने क्या किया, ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचा लिया। कल जो यजीद हुसैन के नाना को मिटाना चाहता था, हुसैन के नाना के दीन को मिटाना चाहता था, हुसैन आगे आए, अपना सर पेश करके इस्लाम को बचा लिया। अब जब इस्लाम बचा तो रसूल बचे, ला इलाहा इल्लल्लाह बचा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बचा। तो मालूम ये हुआ कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद अब जो दीन इस्लाम है वो हुसैन से पहचाना जा रहा है। और यही वजह है कि ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। क्या हुआ भाई, हुसैन मुझसे, हुसैन ने क्या किया, सवाल का हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया। हुसैन ने किसे बचाया, इस्लाम को बचाया। किससे बचाया, सवाल यही तो है सबसे बड़ा कि हुसैन ने इस्लाम को बचाया तो किससे बचाया, काफिरों से, मुशरिकों से, यहूदियों से, नसारा से, अहले हुनूस से। किससे बचाया हुसैन ने इस्लाम, किससे बचाया, का यजीद से, यजीद से बचाया इस्लाम को। यजीद क्या करना चाहता था, का इस्लाम को मिटा देना चाहता था, हुसैन ने बचा लिया। बाद लोग कहते हैं कि हुसैन ने नमाज बचा ली, रोजा बचा लिया। हुसैन ने खाली नमाज और रोजा बचाया। कहा भाई हम अपने गांव में मुहर्रम करने आए, अब मुहर्रम मकसद ये था मेरा मुहर्रम करने आना, मजलिस से पढ़ना, मजलिस पढ़ना। अब यहाँ आने के बाद हमने क्या किया कि हम करारी चले गए, करारी में वहाँ पे एक जुलूस कर लिया, फिर किसी और जगह चले गए, वहाँ से कोई जुलूस दूसरा कर लिया। कहा भाई वो रहबा साहब आए थे, वो तो करारी में जुलूस करने आए थे और वहाँ से करके चले गए। जी क्या पता चला, कहा जो मकसद था तो वो बच गया, वो जुज़वी चीज बच गई, बता दी गई कि वहां आए थे करारी में। हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम बच गया, नमाज बच गई, रोजा बच गया, हज बच गया, क्या कहने सब कुछ बच गया। भाई इस्लाम में तो सारी चीजें हैं, खाली नमाज थोड़ी बचाई है, क्या कहने, सब कुछ हुसैन ने बचाया है। तो हुसैन ने इस्लाम किससे बचाया, यजीद से। कहा यजीद कौन, यजीद कौन, का मुआविया का बेटा। हुसैन कौन, अली के बेटे। क्या यजीद का दादा कौन, अबू सुफियान। हुसैन का दादा कौन, अबू तालिब। तवज्जो है ना, हुसैन में किरदारे अली मुर्तजा आया, यजीद में किरदार मुआविया आया, हुसैन में उनके दादा की खसलत पाई गई, यजीद में अबू सुफियान की खसलत मिली। क्या कहने भाई जो
फितरत अबू सुफियान की थी वही फितरत तो यजीद में आएगी। हुसैन के दादा ने जो कुर्बानियां पेश की, हुसैन के दादा के पास जो कुर्बानियां पेश की वो हुसैन के अंदर आई। यानी मालूम ये चला कि हुसैन अपने खानदान की निशानी, अपने खानदान के किरदार का आईना, यजीद अपने खानदान के किरदार का आईना। तो दोनों का तो समझ में आया ना पर कि हुसैन कौन, यजीद कौन, चाचा यजीद कौन है, क्या वो मुआविया के बेटे थे। लेकिन भाई यजीद को आप बुरा भला कह लीजिए, उसने तो जुल्म किया, लेकिन जो उसके बाप हैं और दादा हैं उनको कुछ ना कहिए, वो असहाब थे, सहाबी रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे, उनको कुछ ना कहिए। तो हमारा ये कहना है कि आप ये बता दीजिए कि सूरह मुनाफिकून किसके लिए नाजिल हुआ था? सूरह मुनाफिकून किसके लिए नाजिल हुआ था? क्या उनके लिए जो रसूल की बज़्म में आते रहते थे? भाई तवज्जो है ना, रसूल की बज़्म में आने वाला सहाबी, तो भाई किसके लिए सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ? कहा वही जो रसूल की बज़्म में आते रहते थे। कुरान तो कह रहा सूरह मुनाफिकून नाजिल करके कि कौन था जो रसूल की बज़्म में आता था जिसको मुनाफिक कहा जा रहा है। तो मसला यहाँ पे ये है, जहां पे हम लोगों का इत्तेहाद नहीं होता, मसला ये है कि हम किसी मुनाफिक को सहाबी मानने के लिए तैयार नहीं। हम किसी मुनाफिक को सहाबी मानने के लिए तैयार नहीं। उनका मसला ये है कि वो किसी सहाबी को मुनाफिक मानने को तैयार नहीं। हम किसी मुनाफिक को सहाबी नहीं मान सकते। मसला उनका ये है कि वो किसी सहाबी को मुनाफिक मानने को तैयार नहीं। अच्छा, एक चीज मसला ये है, बड़ा खुश टॉपिक है, लेकिन जल्दी जल्दी चाहता हूं कि आप तक बात पहुंच जाए। कल यजीद का जो बाप था, दादा था, वो सहाबी रसूल था। चलिए, सहाबी रसूल थे तो जरा उसकी भी वजाहत किए देता हूं अपने छोटे भाइयों के लिए। क्या रसूल इस्लाम ने हयात तैयबा में कुल 80 से ज्यादा जंगें हुई, जिन्हें गज़वा कहा जाता है। उसमें सबसे पहली जो जंग थी जंगे बद्र। जंगे बद्र में कितने लोग थे? 313। और सबसे आखिरी जो जंग है, जो सबसे बड़ी जंग मानी जाती है रसूल इस्लाम की हयात तैयबा में, वो है जंगे नहरवान। जंगे नहरवान के जो तारीखों में मिलता है वो ये है कि जंगे नहरवान में तकरीबन 15 से 16 हजार लश्कर इस्लाम था। 15 से 16 हजार लोगों पर मुश्तमिल, 15 से 16 हजार। उसमें 10 हजार के करीब असहाब थे और 6 हजार के करीब तलाका थे। 10 हजार असहाबी थे और 6 हजार तलाका थे। तो 10 हजार सहाबी जो थे, वो सहाबी कौन थे भाई? सहाबी किसे कहते हैं? तो जो साथ में उठने बैठने वाले। तो सहाबी में कई किस्म के हैं, या तो वो मक्की होंगे, या तो मदनी होंगे, या तो अंसार होंगे, या तो मुहाजिर होंगे। तो जो है ना, अंसार कौन है भाई? मक्की कौन है? जो मक्के में रहने वाले। और मदनी कौन है? जो मदीने वाले थे। अंसार कौन है? कहा जब रसूल इस्लाम ने मक्के से मदीने हिजरत की, तो हिजरत करने के बाद जिन लोगों ने रसूल इस्लाम का इस्तकबाल किया, उनकी मदद की, उनको पनाह दी, वो हैं अंसार। और मुहाजिर कौन है? का मुहाजिर वो हैं जो मक्के से मदीने हिजरत करके गए थे। जो मक्के से मदीने हिजरत करके गए थे वो मुहाजिर, जिन्होंने उन मुहाजिरों का इस्तकबाल किया, उनकी मदद की, वो है अंसार। अब तीसरा तबका भाई, कोई ये बताए कि यजीद और यजीद का बाप और यजीद का दादा क्या थे? वो अंसार थे भाई। अंसार थे कि नहीं थे? नहीं थे। मक्के से मदीने कोई हिजरत करके आया, वो मक्के से थे।
भाई मुहाजिर तो थे नहीं कि जो हिजरत करके गए, ना वो हिजरत करके गए कि मुहाजिर कहलाए, ना वो मदीने में थे तो अंसार कहां से कहलाए, फिर है क्या? भाई सहाबी कौन है? सहाबी वही ना, मक्की हो, मदनी हो, मुहाजिर हो या अंसार हो। भाई यजीद उसका दादा, उसका बाप क्या है? सहाबी रसूल। कहा एक और किस्म है, वो है तलका। भाई तलका किसे कहते हैं? तलका कहते हैं जिसे छोड़ दिया जाए। समझो, तलका कहते हैं उसे जिसे छोड़ दिया जाए। और ये तलका होते क्या है, पहले इसकी वजाहत जरूरी है। पहले जमाने में जब जंग हुआ करती थी, तो जंग के दौरान जब एक शख्स जीत जाता था, एक गुट जीत जाता था, दूसरा हार जाता था, जो जीतता था वो हारे हुए लोगों को गुलाम बना लेता था, आदमियों को, या तो जो औरतें होती थी उन्हें कनीज बना लिया जाता था, और जो उनका मालो असबाब था वो माले गनीमत के तौर पर रख लिया जाता था जो जीतता था। यानी ये तीन चीजें होती थी, या तो उनको गुलाम बना लिया जाए, कनीज बना लिया जाए, उनका माल गनीमत के तौर पर रख लिया जाए। तो रसूल इस्लाम ने एक सवाल पढ़ते, मोहम्मद फतेह मक्का के बाद क्या किया? कहा भाई जो जीत ली जंग, मुशरिकीन से जंग जीत ली, जीतने के बाद रसूल इस्लाम ने इन लोगों को ना तो गुलाम बनाया, ना तो इनकी औरतों को कनीज बनाया, बल्कि इन्हें खुला छोड़ दिया। तो जो है नाज़रीन मोहतरम, जिनको रसूल इस्लाम ने अपना गुलाम बनाना भी पसंद नहीं किया, क्या कहने, लोगों ने उन्हें खलीफा इस्लाम बना दिया है। सवाल पढ़ते मोहम्मद छोड़ दिया जाए। रसूल ने इन्हें छोड़ दिया, ना ये अंसार में ना ये मुहाजिर में, तो ये सहाबी क्या है? यह तलका, जिन्हें रसूल ने अपना गुलाम बनाना भी पसंद नहीं किया। अच्छा, एक और वजाहत, अगर इसको आम ज़बान में कहा जाए तलका को, तो तलका को इस तरह से कह सकते हैं समझाने के लिए कि तलाक शुदा। भाई तलाक का मतलब क्या होता है? जब एक मर्द किसी औरत को छोड़ देता है तो वो तलाक याफ्ता हो जाती है। रसूल ने इन्हें छोड़ दिया, यानी ये है रसूल के तलाक शुदा। रसूल ने इन्हें छोड़ दिया, रसूल ने इन्हें छोड़ दिया। और यही वजह है कि मौला अली ने जब माविया को खत लिखा तो मौला अली ने लिखा ये तलीक इब्ने तलीक, तलीक इब्ने तलीक। भाई तलीक और इब्ने तलीक का क्या मतलब है? का जो माविया था वो कहता था ये मैं दुनिया का बेटा हूं, ये दुनिया मेरी माँ है। एक तो वो तलीक है कि रसूल ने उसे छोड़ दिया, दूसरा वो दुनिया का बेटा कह रहा है। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि है दुनिया मैं तुझे 3 बार तलाक देता हूं। मौला ने दुनिया को तलाक दिया, उस दुनिया का तलाकशुदा, उस तलाकशुदा दुनिया का बेटा। सवाल पढ़े मोहम्मद छोड़ दिया
उनके ऊपर पेमेंट चिपकाया जा रहा है, किस तरह से उनको किया जाए। इसी तरह से बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारी हदीसें ऐसी ऐसी मिली कि उनको बुलंद कर दिया जाए। और ज्यादातर रिवायत किनसे मिली? अबू हुरैरा से। आप ये देखिए तारीख का अलमिया कि जिनके घर में पंजतन है, सारे के पंजतन, उनसे जो है इमाम हसन इमाम हुसैन से मुश्किल से 5 से 6 साल तक की हदीस मिलती है, उसके बाद एकदम से गायब। मौला अली से कितनी हदीसें मिलनी चाहिए, जबकि वो बचपन से लेकर रसूल के आखिरी वक्त तक मौजूद थे, लेकिन जरा की रिवायतें। लेकिन एक शख्स है, उसकी हदीसें भरी पड़ी हैं। कौन था? अबू हुरैरा। कहा उनको इतनी हदीसें कैसे याद हो गई? कहा एक मर्तबा अबू हुरैरा ने रसूल का झूठा दूध पी लिया था। अबू हुरैरा ने रसूल का झूठा दूध पी लिया था, उन्हें इतनी हदीसें याद हो गई। अरे जिसने ज़बाने रसूल चूसी हो, क्या कहने। लोहावे रसूल चूसने वाला, ज़बाने रसूल चूसने वाले के हवाले से बहुत कम हदीसें, क्या कहने उस अली के हवाले से कम हदीसें जिसने कहा, जिसने कहा था रसूल के बारे में, रसूल ने मुझे ऐसे इल्म दिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को दाना डालती है। चिड़िया जब अपने बच्चे को दाना डालती है, वो तोड़ के नहीं डालते, समूचा डालती है, पूरा का पूरा दाना। मौला अली को नबी ने जो इल्म दिया है, आधा अधूरा तोड़